हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। सियासी हलचल तेज हो चुकी है। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है, उसके बाद राजनीति में एक तूफान सा आ गया है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। उस जयंती में लखनऊ में पूरे शहर में होर्डिंग्स लगी थी, जहां पर अमित शाह की कहीं भी फोटो नहीं लगी है। आइए जानते हैं कि इस विषय पे लोगों का क्या कहना है। सर, आप अपना नाम बताइए। लालजीत यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। लाल जी, लखनऊ में इतनी होर्डिंग्स लगी हुई है, किसी भी होर्डिंग में अमित शाह जी का फोटो नहीं है, आखिर क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम है अटल जी संविधान की रक्षा करते थे, संविधान के अनुरूप चलते थे। उन्होंने बोला था कभी कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, गिरती हैं, लेकिन करण जी सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जी की बात कर रहे हैं। अमित शाह तो संविधान की हत्या कर दिए। बाबा साहब के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किए कि ये फैशन बन गया है, बाबा साहब लोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह को एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उनका फेवर करते हुए विपक्ष पर निशाना साध दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी अब कितने लगाव में है, क्या सोचते हैं अमित शाह जी को, लेकिन मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन संविधान बचना चाहिए, कानून बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। लेकिन वो कहाँ पालन हो रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तत्काल जो है अमित शाह जी को बर्खास्त कर देना चाहिए था। अगर देशवासियों से नहीं माफी मांगे तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी दबी हुई है? क्या बात है? कौन सी ऐसी बात है जो अमित शाह जी के पास उनकी दबी हुई है, देश के प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मोदी जी के, कि वो उन्हें हटा नहीं रहे, न दो शब्द कर रहे हैं कि ऐसा आपने क्यों बोला? ये पूछने का सवाल है। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता अमित शाह जी से पूछती कि ऐसा उन्होंने बयान क्यों दिया। सदन में अमीरी, गरीबी और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पे बात होनी चाहिए, न कि अम्बेडकर साहब और भगवान में तुलना की बात आनी चाहिए। ये कतई नहीं होना चाहिए। संविधान बना हुआ है, जनता आपको चुन के भेजती है, तो गरीबी, बेबसी, लाचारी, भूखमरी पर बहस होनी चाहिए। जनता की समस्या, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पर बहस होनी चाहिए, न कि बाबा साहब, अम्बेडकर और भगवान में तुलना करनी चाहिए। ये गलत है, ये निंदनीय है। अगर भगवान की पूजा करनी है तो आप हिमालय में करिए, जंगल में करिए, अपने घर में करिए, लेकिन सदन में सब बात नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे? लखनऊ शहर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर इतनी होर्डिंग्स लगी हुई हैं। अमित शाह जी द्वारा एक बयान दिया गया था बाबा अम्बेडकर साहब को लेकर के, और लखनऊ में महाकुंभ की और जयंती की इतनी होर्डिंग लगी, उसमें से अमित शाह की फोटो गायब है, आखिर क्यों? घर में ही आग लगी हुई है। पोस्टर वार तो घर में ही चल रहा है। हम लोगों को तो बाद में कहते हैं ना कि कांग्रेस में पोस्टर वार है या समाजवादी का पोस्टर वार है। इनके घर में खुद ही आग लगी है। ये एक साथ खुद नहीं रह सकते। अमित शाह तो चाह ही रहा है कि किसी तरीके से वो बाबा तो चाह ही रहे किसी तरीके से अमित शाह त्याग पत्र दे दे, क्योंकि इनमें 36 का आंकड़ा है। तो आप ये बहुत बात आम है, ये पोस्टर वार तो इनमें आपस में भी नहीं। अभी तक इतनी बयानबाजी, संसद में हमेशा बयानबाजी होती रहती है, सबसे बयानबाजी, विपक्ष, पक्ष, हर लोगों में बयानबाजी होती है, लेकिन इस बयानबाजी के बाद अचानक से पोस्टर से अमित शाह की फोटो गायब होना, इसका क्या आशय हो सकता है? नहीं, पोस्टर की वजह ये हो ना हो, मगर जो फैशन है अम्बेडकर इस तरीके के बयानबाजी से अमित शाह को डरना चाहिए था, मगर अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय रिजाइन देने के, क्योंकि माफ़ीनामा भी आप 2-4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे तक ले लेते, मगर अब माफ़ी का भी समय निकल गया है। आपको अपना पद त्यागना पड़ेगा, नहीं तो यूँ ही देश भर में पूरा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक अमित शाह अपने पद से त्याग नहीं देते हैं। क्योंकि बाबा साहब जो कि हमारे संविधान रचयिता हैं, अगर उनका इस तरीके से अपमान किया गया है
तो हम अमित शाह को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। यकीनन हम उन्हें उनकी गद्दी से हटाएंगे। बाकी रही इनके घर में जो कलेश है, ये खुद समझे, इसका जनता से कोई सरोकार नहीं। सर आप क्या कहेंगे इस विषय में, आप ही क्या राय है? देखिए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो लखनऊ के लोगों ने आडवाणी के चक्कर में कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो आगे उनका वर्चस्व होगा, इस वजह से लखनऊ में छोटे बड़े इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह जैसे नेता, कल्याण सिंह जैसे नेता ने भी उनको दरकिनार कर दिया। और अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में मैंने खुद देखा, लखनऊ के 3 छुट भैया नेता थे जो उनका साथ दे रहे थे अटल जी का। बाकी वो एक किनारे जैसे पूर्व जमाने के शेड्यूल कास्ट किनारे कर दिया जाता था, उस तरीके से कर दिया गया था, जिसमें रजनीश गुप्ता जी थे पार्षद के रूप में, रागिनी तिवारी उर्फ रस्तोगी जी थी, और जो है विद्यासागर गुप्ता जी थे, उनको तो एक किनारे कर दिया गया था। तो उसी दिन से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को तो दरकिनार कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और वहीं से उन्होंने उस अधिवेशन के बाद संन्यास ले लिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि मुझे राजनीति में नहीं रहना है। बाद में फिर कोमा में चले गए। तो लखनऊ मुद्दा ये है कि आखिर पोस्टर से अमित शाह की फोटो जो गायब हुई है, उसका क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई राजनीतिक बम फूटने वाला है? मैं बता रहा हूँ ना, लखनऊ हमेशा अटल जी पर फिदा रहा है, और जिसने लखनऊ में जो प्रत्याशी भाजपा का अटल जी की फोटो अपने पोस्टर में नहीं लगाया वो हार गया, विधायक नहीं बन पाया। तो लखनऊ हमेशा अटल जी पर फिदा रहेगा, और फिदा है, भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन अमित शाह की फोटो तो मैं जब से सरकार बनी है 2014 से, तब से हमने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का फोटो 17 के बाद देखा, और प्रधानमंत्री का उसके जगह तो किसी की फोटो नहीं दिखाई देती। राजनाथ सिंह की फोटो हमने नहीं देखी कभी। अभी कन्वेंशन सेंटर में जो कार्यक्रम हुआ था कुछ साल पहले, मीट हुई थी, उसमें बड़ा फोटो लगा हुआ था अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का लगा हुआ था, मुख्यमंत्री जी का लगा हुआ था, अमित शाह का भी लगा हुआ था। लेकिन ये इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसके बाद भी अमित शाह का फोटो गायब। आपका क्या कहना है? इसका वजह यह है कि बाबा साहब पे जिस तरीके से इन्होंने टिप्पणी किया है, उसके वजह से योगी जी भी डरे हुए हैं कि मेरा दलित वोट ना कर जाए। बाबा साहब पे इतना गंदा टिप्पणी, फैशन। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा जी फैशन नहीं है, पैशन है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, सेंसेशन है, ब्रांड है उन करोड़ों दलितों का जो नर्क में जिंदगी जीते जी उनको स्वर्ग की पता नहीं थी, उनको बाबा साहब ने ऊपर कलाया और उनको संविधान दिया, उनके जीवन बेहतर की। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो पोस्टर हटाने का अमित शाह का यही है कि जो दलित वोट है वो ना कर जाए। लोग गुस्सा हैं, दलित ही नहीं 130 करोड़ जिस तरीके बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने पास किया, योगी जी नहीं चाहते कि कोई रिस्क लिया जाए। इसी वजह से उनकी हो सकता है 2027 में भी फोटो ना रहे। फोटो तो हटा दिया, अमित शाह को क्यों नहीं हटाया? इतनी जनता, इतने पक्ष विपक्ष सब लोगों ने हंगामा किया, उनके इस्तीफे की मांग की, इन्होंने बैनर से पोस्टर हटा दिया, लेकिन पद से अभी तक नहीं हटाया। अभी हंगामा खत्म नहीं हुआ है, जब तक ये कान पकड़ के माफ़ी नहीं मांगेंगे अमित शाह जी जो अम्बेडकर जी के लिए कहा है, तब तक उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। ये मोदी जी भी समझ लें, अमित शाह भी समझ लें। अभी इलेक्शन आनी बाकी है, पोस्टर से हम लोग भूलेंगे नहीं तब तक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पोस्टर न लगाने से ये मुद्दे को भटका दिया जा रहा है? आगामी 27 के चुनाव को एक मजबूती देने के लिए ऐसा किया जा रहा है? नहीं, इस तरीके मजबूती से पोस्टर से नहीं होगा। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अमित शाह के खंडन करें ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि गलती से निकल गई, इतना ही बोलना है, पर ये कर ही नहीं रहे। और ये खंडन जब तक नहीं करेंगे ये बात दिल में लगी रहेगी लोग। ये बहुत नफरत तरीके से पैशन है, इस तरीके से बोला गया है, तो ये बात लोगों के जहन में है। महापुरुष का अपमान अब नहीं जाएगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। अमित शाह ने बयानबाजी की है, उसको लेकर लोगों में, विपक्ष में बहुत आक्रोश है, लोग गुस्साए हुए हैं। उनका कहना है कि अमित शाह माफ़ी मांगे या तो अपने पद से इस्तीफा दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, या पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालकर दूसरा मामले में उलझाने की कोई साजिश करेंगे। जैसा कि अभी लखनऊ शहर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हुई और उसमें जगह जगह पोस्टर लगे, लेकिन उस पोस्टर से अमित शाह का फोटो गायब था। आखिर इसका कारण क्या हो? क्या कारण है कि अमित शाह की फोटो गायब कर दी गई? कहीं ऐसा तो नहीं राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है? कनक श्रीवास्तव, यूपी हलचल न्यूज़। हलचल सबकी नजर हमारी।